شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अूनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। आज 7 अप्रैल 2024 बरोज़े इतवार 27 रोज़े मुकम्मल करके 28 तरावी हमने पढ़ी। आज 28वें पारे का तफसीरी खुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस 28वें पारे में 9 सूरतों को अल्लाह ने जमा किया और ये 9 के 9 मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुए। टोटल मदनी सूरतें हैं। सूरह मुजादला, सूरह हशर, सूरह मुमतहिना, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह मुनाफिकून, सूरह तगाबुन, सूरह तलाक, सूरह तहरीम। सूरह मुजादला, मुजादला कहते हैं झगड़ा करना, बहस करना। सूरह मुजादला से 28वां पारा शुरू होता है। क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। यकीनन अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो तुझसे अपने खाविंद के बारे में झगड़ रही थी और अल्लाह की तरफ शिकायत कर रही थी। वल्लाहु यस्मउ तहाउराकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सुनने और देखने वाला है। सुनन नबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा, सही बुखारी के अंदर इस आयत के शान नुज़ूल में हज़रत खौला बिनते मालिक बिन सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हा का एक वाक़या मौजूद है जो अपने शौहर औस बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़िहार पर शिकायत लेकर नबी के दरबार में आई थी। इनके हस्बैंड का नाम औस बिन साबित। ज़िहार करे थे इन अपनी बीवी से। ज़िहार करना किसे बोलती? बीवी को ये बोल देना कि अंत अलैया का ज़हरी उम्मी या अंत अलैया का ज़हरी उख्ती, आज से तू मेरी माँ जैसी, आज से तू मेरी बहन जैसी। तलाक की एक शक्ल हुआ करती थी अरब के ज़माने में। बीवी को बहन बना लेना, बीवी को माँ बना लेना। अब हजरत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हा ये शिकायत लेकर आई थी, नबी से कह रही थी कि इस उम्र में मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी में वो शिकायतें कर रही थी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, मेरा घर बिल्कुल छोटा, मैं अपने घर में चूल्हे के पास बैठी हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में बैठे हैं और वो दरवाजे के पास, बिल्कुल छोटा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का जो हुजरा था, उस हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हैं, उनके बाजू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मदफून हैं, उनके बाजू हज़रत उमर बिन ख़त्ताब मदफून हैं। ये 3 अजीम हस्तियों को दफन करने के बाद चौथी जगह उस कमरे में नहीं है अम्मा आयशा के दफन होने के वास्ते। सिर्फ 3 कब्रें मौजूद हैं अम्मा आयशा के घर में, कमरे में।
इतना छोटा कमरा, इतना छोटा कमरा। अब इतने छोटे कमरे में अम्मा आयशा कोने में बैठी हैं, नबी अलैहिस्सलाम बीच में बैठे हैं। दरवाजे के पास हजरत खौला बिनते सालबा अपने शौहर की शिकायत कर रही। अम्मा आयशा कहती हैं मैंने उस खौला बिनते सालबा की शिकायत नहीं सुनी, जिस अंदाज से वो सरगोशी में नबी से शिकायत कर रही थी, मैंने उसकी गुफ्तगू नहीं सुना। अल्लाह ने आसमानों पर अर्श अजीम पर मुस्तवी रहने वाली ज़ात, अल्लाह ने उसकी गुफ्तगू सुन ली। क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू सुन ली जो आपसे झगड़ा कर रही थी, मुजादला कर रही थी। सूरह का नाम सूरह मुजादला। आपसे मुजादला कर रही थी, अपने शौहर के मुतालिक अल्लाह से शिकायत बयान कर रही थी। तो तश्तकी इल्लाह, अल्लाह के हुजूर शिकायत कर रही थी। आज के ज़माने में अगर कोई शख्स ये कह दे कि तू मेरी बहन जैसी, तू मेरी बेटी जैसी, तू मेरी अम्मा जैसी, तो औरत को तलाक हो जाती। उस जिहार से वापस नहीं भाई मैं बोल डाला, गलती हो गई, अल्लाह मुझे माफ करे, तो उसका कफारा, उसका कफारा रोजे की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करने का क्या कफारा है कि वो कफारा बीवी से जिहार करने का कफारा। रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले, चाहे हस्बैंड रोजे से है बीवी रोजे से नहीं, बीवी रोजे से है हस्बैंड रोजे से नहीं, तो भी इन दोनों का मिलना दुरुस्त नहीं। इसीलिए नबी ने कहा कि ऐ औरतों, अगर तुमको नफिल रोजे रखना है तुम्हारे हस्बैंड की इजाजत लेकर रखो। रोजे की हालत में हस्बैंड अपनी बीवी से नहीं मिल सकता, अगर मिल लिया तो कफारा लाजिम हो जाता। कफारा क्या? फतहरीरु रक़बा, एक गुलाम आजाद करना। फमल्लम यजिद, जो इसकी इस्तिताअत नहीं रखते, फसियाम शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीने के लगातार रोजे रखना। 50 पर 8 रोजे रख लिया, 50 पर 9वें रोजे को नहीं उठ सका, रोजा चले गया, तो फिर कंटिन्यू 60 रोजे रखना। एक रोजा भी बीच में गैप हुआ, कंटिन्यू 60 रोजे, फिर मुतताबिऐन 60 रोजे कंटिन्यू। फमल्लम यस्तती, इसकी भी इस्तिताअत नहीं, फइतामु 60 मिस्कीना, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। रोजे की हालत में हम बिस्तरी करें तो भी ये कफारा। अगर कोई अपनी बीवी से जिहार किया है तो उस जिहार का भी यही कफारा जो अल्लाह ने कुरान सूरह मुजादला में बयान किया। इस पारे में अल्लाह ताला आदाब मजलिस बयान करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजू बिल-इस्मि वल-उद्वान, ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में सरगोशी करो तो गुनाह और ज़ियादती की, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की सरगोशी ना करो, नेकी और तक़वे की सरगोशी करो, अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम इकट्ठा किए जाओगे। सरगोशी किसे बोलती? कान में आहिस्ता बातें करना। मजलिस के कुछ आदाब होते हैं। अब मजलिस में एक 10 आदमियाँ मिलकर बैठी, मजलिस के आदाब क्या? 2 आदमियाँ काना में बात करे, सरका नहीं बात करना है, मजलिस से उठ को चले आना। मजलिस में बैठ को किसी तो भी देख ले को खुसुर 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 करे, उसके दिल में शक के कीड़े पैदा हो जाते। कहीं को मिंजे देख ले को बात कर रही, देखे ना, उसे देखता खुसुर खुसुर बोल, उसे देखता खुसुर खुसुर बोल, उसके दिल में, हालांकि उसके बारे में हर रहती की नहीं रहती की बात हो, या तो बोलने वाला देख को बोला तो डाउट पैदा होता, सुनने वाला घूर घूर को हंस को देख ले सुन रहा तो डाउट पैदा होता, क्या कि मेरे बारे में बोल रहा इन्हें, इसीलिए इन्हें मुझे देख रहा। मजलिस में कभी भी 2 आदमियां सरगोशी नहीं करना, दूसरे लोगों के दिलों में शक पैदा करने की अलामत ये नहीं करना। बात जरूरी है, उठ को बाहर चले आना। अच्छा, अब कान में खुसुर पुसुर नहीं कर रहे, तुम्हें अलग लैंग्वेज में बात कर रही,
ओपन बात कर रही, अलग लैंग्वेज में बात कर रही। सारे लोगों को तेलुगु आती, उर्दू आती, अरबी किससे भी नहीं आते। तो मैं जरा अरबस्तान की हवा खा को बाहर से आए वाले हल्लू बैठ को वहां अरबी छोड़ते रहते। सब जने के दिल में डाउट, ये नालायक हमारे बारे में काम बोल ले रही, इनकी ये कैसा रखा। अरे भाई वत्ता जरूरी है, उठना, बाहर जाना, बात कर लेना, आना। मजलिस में बैठकर कोई ऐसी जबान इस्तेमाल करना जो दूसरों को नहीं आती, ये भी मजलिस के आदाब के खिलाफ नहीं करना। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, ये अल्लाह की जमात है, खबरदार अल्लाह ही की जमात कामयाब होने वाली है। हिज़्बुल्लाह, उलाइका हिज़्बुल्लाह, हिज़्बुल्लाह कहा अल्लाह। हिज़्बुल्लाह बोले तो सहाबा की जमात को अल्लाह बोला, सहाबा की जमात ही कामयाब होने वाली जमात। सहाबा क्या थे, क्यों अल्लाह ताला सहाबा की जमात को कामयाबी का जीना बनाया? इसलिए कि रात दिन नेकियां कमाने का जुनून ऐसा था सहाबा का। हम ना पैसे कमाने का जुनून रात दिन कैसा है कि सहाबा को नेकियां कमाने का जुनून था वैसा। एक मर्तबा अम्मा आयशा बाहर बैठी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर बैठे हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानों पर सर रख के सो गई। आसमान में देख रहे, तारे दिख रहे। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी आसमान में कितने ज्यादा तारे हैं? हाँ बहुत ज्यादा हैं। इसे कोई गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। जिस तरह आसमान के इतने ज्यादा तारे, उम्मत मोहम्मदिया का कोई ऐसा आदमी है क्या जिसके नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? जैसे तारे गिनने नामुमकिन, वैसे उनकी नेकियां गिनना नामुमकिन। ऐसे है क्या कोई? अल्लाह के नबी बोले हाँ है, ऐसे भी शख्सियत है मेरी उम्मत में जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर। अम्मा आयशा के दिल में हिर्स पैदा हुई, शायद जरूर मेरे अब्बा रहेंगे। कौन है अल्लाह के नबी पूछे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो खत्ताब का बेटा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनके नेकियां आसमान के सितारों जैसी हैं। जैसे आसमान के सितारे गिनना मुमकिन नहीं, उमर की नेकियां गिनना उतनी ज्यादा नेकियां। मुंह जरा फीका पड़ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, क्यों आयशा क्या हुआ, सवाल करे, क्यों अफसरदा हो गए? नहीं लो, क्या भी नहीं लो, मैं समझ गया। लो, आप क्या सुनना चाहती थी? मैं समझ रही थी आप मेरे अब्बा का नाम लेंगे। आयशा, तेरे बाप की नेकियों के बारे में पूछना चाहती तू? अल्लाह अकबर, तेरे बाप की नेकियों का क्या कहना? उस एक रात की तेरे बाप की नेकियां, जब हिजरत मदीना के वक्त सामान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का, खाने का तोशा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का, तोशा लाने वाली बेटी अस्मा अबू बकर की, गुलाम आमिर बिन फुहैरा अबू बकर का रास्ता बताने वाला, अब्दुल्ला इब्न अरीक़त, यहाँ तक के लोगों को रास्ते रहनुमाई करने वाला, रास्ता दिखाने वाला शख्स भी हजरत अबू बकर का, सवारी अबू बकर की, सारा सादरा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। इतना नहीं, जब गारे सौर गए, 3 दिन वहां पर पड़ाव डाले, बोले अल्लाह के नबी आप बाहर रुकिए, मैं अंदर जाकर पहले देखता हूं, क्या तो फिर हाथों क्लीन करता हूं। अंदर गए, क्लीन करे, इधर उधर साफ करे और देखे वहां सुराखा है। अपना जुब्बा निकाले, फाड़े, उसके चिंदियां करके सुराखा में रखे। पूरा जुब्बा सुराखा में बस हो गया, एक सुराख के लिए उनके जुब्बे के कपड़ा कम पड़ गया। उस सुराख पर अपनी एड़ी रखो, नबी को अंदर बुलाए, अब आइए, अंदर सेफ है जगह। अल्लाह के नबी अब आप आइए। नबी आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानों पर सर रखकर सो गए। जिस सुराख पर अबू बकर सिद्दीक एड़ी रखे थे, उस सुराख में कोई एक जहरीला बिच्छू या सांप था जो बार बार हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर को डंक मार रहा था।
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर चढ़ रहा था बदन में और इतनी शिद्दत की तकलीफ हो रही थी, वो ना चाहते हुए भी नबी को नहीं उठाना, नबी की नींद डिस्टर्ब नहीं करना, ना चाहते हुए भी वो जहर के असर से अबू बकर के बदन में जलन महसूस होने लगी। तकलीफ से उनके आंखों से आंसू जारी हो गए और अबू बकर के आंसू नबी के गालों पर गिरने लगे। नबी उठकर बैठ गए। अरे अबू बकर, ये क्या है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? अल्लाह के नबी, ये सारे सुराख को मैंने अपने जुब्बे से बंद कर दिया। एक सुराख के लिए मेरा जुब्बा कम पड़ गया था, मैं अपनी एड़ी रखकर आपको बुलाया। किसे मालूम, शायद उसमें कोई जहरीला चीज थी, मुझे बार बार तकलीफ दे रही। मैं नहीं चाहता था आप उठे, मेरे बदन में इतनी शिद्दत की तकलीफ हो रही कि मेरे आंखों से आंसू निकल गए, मुझे माफ कीजिए। अल्लाह के नबी बोले, अबू बकर, कहाँ है वो तेरा पैर? निकाले पैर। काफी बार वहां पर जहरीले सांप ने या बिच्छू ने डंक मार लिया था, हरा उदा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक अपने मुंह से निकाले, बिस्मिल्लाह बोलकर वहां पर लगाए। ऐसा चुटकी बजाने में अल्लाह ताला जहर को निकाल दिया। अल्लाह के नबी बोलती, आयशा, तू तेरे बाप की नेकियों के बारे में जानना चाहती तो जान ले, सुन ले। तेरे बाप की वो एक रात की नेकियां एक तरफ, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला इतनी ज्यादा अबू बकर की नेकियां अल्लाह रखा है कि जन्नत के 8 दरवाजों से अल्लाह उसे बुलाएगा। ऐ नमाज पढ़ने वाले नमाज के दरवाजे से आजा, ऐ रोज़ा रखने वाले रैयान से आजा, ऐ सदका देने वाले बाबू सदका से आजा। 8 खूबियां तेरे बाप के अंदर। इसीलिए अल्लाह कहता है, उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। ये अल्लाह की जमात है और अल्लाह की जमात ही कामयाब होने वाली है। आगे सूरह हशर। हशर के माने क्या? जमात, बहुत बड़ी फौज, तादाद, इसे हशर बोलते, बहुत बड़ी जमात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो मदीने में यहूदियों के चंद कबीले थे। कबीले बनु नज़ीर, कबीले बनु खुरैज़ा, कबीले बनु खैनखा। ये 3 यहूदी कबीले मदीने में आबाद थे जो कट्टर मुसलमानों के दुश्मन थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको क्या बोले थे? इस्लामी ममलकत में मदीने में रहना है तो टैक्स पे करके रहना। अब इन्हों वैसा ही वहां पर रह रहे। ये जो मदीने में 3 कबीले आबाद थे, इन कबीलों के रिश्तेदार फलस्तीन में रहते थे। फलस्तीन में इनके बाबा, इनके दादा फलस्तीन में, और इन्हों कट्टर यहूदिया। इनके खानदान में एक अजीब किस्म का तासुब रहता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन इन्हों जान से मारने का प्लान करे। कौन? ये यहूदिया। इनको मालूम था नबी के सामने इस्लाम लाने का नाटक करे तो नबी पिघल जाते। अल्लाह के नबी, हम ईमान लाते, हम सब इस्लाम कबूल करना चाहते, ऐसा बोले तो नबी पिघल जाते। नबी को जाल में फंसाने का ये एक ही रास्ता आए। कौन? ये कबीले बनु नज़ीर के नाला आए। आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बोलने लगे, क्या है अल्लाह के नबी, हम इस्लाम लाना चाहते हैं, हमारा पूरा कबीला इस्लाम कबूल करना चाहता, हम ना तुम्हें इस्लाम क्या करने का सिखाना, बताना, अच्छा समझाना। ठीक है बोले, चलो हमारे कबीले जाएंगे। बुला ले गए। वहां पर नबी को जान से मारने का, मर्डर का पूरा प्लान तैयार कर लिया। एक दीवार के ऊपर बड़ा एक चक्की का पाट, पत्थर की बड़ी चक्की का पाट ऊपर रख ली और उस दीवार के नीचे निशान बना ली कि टारगेट नबी को यहाँ खड़ा करना, नबी की पीठ दीवार की तरफ रहना, हमें सब भी घेर ले खड़ना, दूर दूर एक सवाल करना, इस्लाम में ऐसा क्या, इस्लाम में वो क्या, इस्लाम में ये क्या। नबी समझा ले को कहाँ खड़ना, करेक्ट वो जगह खड़ा करना।
नबी जब इस्लाम के बारे में बेफाम, मालूम नहीं सरका, अनजाने हो को जब बोलते रहेंगे, बड़ा एक चक्की का पाट जाग ऊपर से ढकलना, नबी के सिर पर पड़ना, नबी इस दुनिया से चले जाना। इस हसद में, इस दुश्मनी में नबी को साजिश कर को बुला ले गए। लोग आप बोलती हमारे नबी आलिमुल गैबत थे। कहीं के आलिमुल गैबत थे? आलिमुल गैब नहीं थे नबी। अगर आलिमुल गैब होते तो नबी को यह पूरा प्री प्लान मालूम रहना। नबी को कुछ भी मालूम नहीं, नबी को कुछ भी मालूम नहीं। बोले भाले हमारे नबी, उन्हें बुलाए, नबी गए और उसी जगह जाकर वही सच खड़ा करे जैसा नबी को मारने का प्लान बनाए थे। नो पीठ के बल, पीठ दीवार की तरफ कर उसी जगह जा खड़ा करे। अब सवाला कर रहे, सवाला कर रहे, हमारे अल्लाह को गवारा होगा नबी को कोई मारे? हमारे अल्लाह को गवारा होगा नहीं। अल्लाह फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, नबी का हाथ पकड़े, बोले अल्लाह के नबी पहले यहाँ से चलो, तुम्हें यहाँ खड़ने के 1 मिनट भी इजाजत नहीं है, अल्लाह इजाजत नहीं दिया तुम ना, पहले यहाँ से चलो। अरे इन्होंने इस्लाम सीखना चाह रही, मैं इस्लाम समझा रहा हूँ, तुम्हें बुला ले जाए, पहले यहाँ से चलो, बाद में मैं बोलता हूँ, अल्लाह का हुक्म है ये, पहले निकलो यहाँ से। निकल को आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह के नबी, ना उनके दिल में इस्लाम है ना दिमाग में इस्लाम है, उन्होंने तुम ना जान से मारने के प्लान से यहाँ बुला ले। कहीं दीवार के ऊपर बड़ा चक्की का पाट एक दुश्मन खड़ा, जैसे ही मैं अगर नहीं आता ढकल कर मार देते। अल्लाह की मशीयत नहीं कि कोई आपको इस तरह हलाक करे, अल्लाह तुमना बचाने के लिए मुझे भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की पता वही के जरिए अल्लाह तबारक व तआला दे दिया, ये लोग वादा खिलाफी कर को इतनी बड़ी जान से मारने का प्लान करे थे, पत्थर से गिराकर नबी को शहीद करने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फौरन मदीने से निकाल डाले। निकल जाना है, रहना नहीं का तो रहना नहीं। अब है मेरे साहबा एक एक कल्याण को चटनी बोटी तिक्का रोटी कर को तुम ना कुत्ते खिला डाल, रहना नहीं का तो रहना नहीं, पहले निकलना। सारे के सारे जमात की शक्ल में ये बनु नजीर, बनु खैनखा, बनु खुरैजा पूरे निकले। कहाँ निकले? खैबर में निकले। खैबर में जाको बसे। कब तक बसे? अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में बसे, उमर के ज़माने में बसे। हज़रत उमर बिन खत्ताब को मालूम हुआ कि इन्हों नबी के ज़माने से वहाँ हैं, हल्लो अंगलियाँ कर ले को फितने मचाते रहती। हज़रत उमर बिन खत्ताब अपने दौरे खिलाफत में खैबर फतह हुआ तो खैबर से निकाल को ये यहूदियाँ को मुल्क शाम को भगा डाले, जिला वतन कर डाले। इसे बोलती मुल्क से दर बदर कर डालना, वतन से निकाल को भगाना। ये जमात जिस अंदाज से अपने वतन को छोड़कर निकली, इसे बोलती हशर। अल्लाह इस सूर्य का नाम रखा सूर्य हशर। अल्लाह के अस्मा व सिफात के बारे में बयान किया, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादा। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यही वो अल्लाह है जिसके लिए बादशाहत है, जो बड़ा पाक है, जो सलाम है और जो गैब का जानने वाला है, जो रहमान है, रहीम है। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकु अल कुद्दूसु अस्सलामु अल मुमिनु अल मुहैमिनु अल अजीजु अल जब्बारु अल मुतकब्बिर। ये सब अल्लाह के अस्मा व सिफात है। हुवल्लाहुल खालिकुल बारी अल मुसव्विर अल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतरीन नाम है। इन्ना लिल्लाहि 99 अस्मा, अल्लाह के 90 पर 9 पाक नामा है। मन अहसाहा दखलल जन्ना, जो तौहीद की हालत में इन नामों को याद करेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिला दिलाएगा। तौहीद की हालत में 99 नेम्स याद भी करना, उसके बराबर जिंदगी भी गुजारना, खाली याद कर को रटे नमे। उसके बाद है सूरे मुमतहिना। सूरे मुमतहिना इम्तिहान। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों का कैसा इम्तिहान लेता। जब सुलह हुदैबिया हुआ तो मुशरिकीन मक्का और मदीने के बीच में कुछ रूल्स तय पाए। यहाँ के आदमी वहाँ है तो भेज डालना, वहाँ के आदमी यहाँ है तो नहीं भेजते, ऐसे कुछ रूल्स तय पाए। अब एक सहाबी मदीने में है, उनका नाम हजरत
हातिब बिन अबी बलताआ, बाज़ रिवायत में हातिम बिन अबी बलताआ, हातिब तेमीम तोयबे उनका नाम है। हजरत हातिब बिन अबी बलताआ रज़ी अल्लाह अन्हु का कोई रिश्तेदार मक्के में नहीं, उनके बीवी बच्चे मक्के में। अब ये कंडीशन तय हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों के बारे में प्लानिंग कर रही मदीने में। हजरत हातिब बिन अबी बलताआ क्या करे, नबी के एक राज को चिट्ठी में लिखो, एक औरत को देखो, मक्के को रवाना करे। नबी के राज को लिख करने के वास्ते जाओ, इन्हों कई कैसा करे आगे मालूम होता। अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए मालूम करा डाला, सूरह मुम्तहिना नाजिल करा, अल्लाह मालूम करा डाला, ऐ मेरे नबी आपका एक राज एक औरत के जरिए मक्का को जा रहा, फौरन उस औरत को रोको और उस राज को मदीने वापस लेकर आ जाओ। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात की खबर हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन तीन सहाबा इकराम को, हजरते अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु को और हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को, अली, मिक़दाद, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, इन तीन सहाबा को नबी ने फौरन रवाना किया कि तुम लोग जाओ, यहाँ से सीधा मक्के के रास्ते में जाओ, तुमको रोज़ा खाक मुकाम पर तुमको एक औरत मिलेगी, उसके पास एक चिट्ठी है जो हमारे मदीने का राज है, वो लेकर आओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मिक़दाद और हजरत ज़ुबैर तीनों आए, करेक्ट उसी जगह पर जैसा अल्लाह के नबी बोल को भेजे थे, एक औरत मिली। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, तुम मदीने से किसका राज लेकर मक्के के किन लोगों के पास जा रही हो? ए राज का तो कहेगा मालूम नहीं मुझे, मेरे पास कोई सा भी राज नहीं है। वो बातें करने लगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार निकाली, जब मेरा अल्लाह बोल दिया, मेरे नबी बोल दिए, बात खल्लास। अल्लाह के नबी ने बोलकर भेजा इसी मुकाम पर औरत मिलेगी, यहाँ से मिली तो क्या खैरियत से निकालती, क्या तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर को मैं निकाल लेना चिट्ठी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्सा देखी, चमकती सा तलवार देखी, मौत बहुत नजदीक नजर आ गई औरत को। नक्को जी गर्दन उड़ाओ नको, निकाल को दे डाल तू, तो चोंडा खोली, चोटी में से चिट्ठी निकाली, दे डाली। अब वो चिट्ठी लेको हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मिक़दाद, ज़ुबैर आए मदीने। अल्लाह के नबी चिट्ठी, नीचे नाम लिखो है हातिम बिन अबी बलताआ। क्या लिखो है? मदीने में जंग की ऐसी ऐसी तैयारी चल रही, तुम्हें होशियार हो जाओ, तुम्हारा हमदर्द हातिम बिन अबी बलताआ। नबी पढ़े, बुलाए, क्यों ऐसा करे? कौन इनो? सहाबी रसूल, मुनाफिकों में से नहीं, कट्टर सहाबी रसूल, बदरी सहाबी, मैदान बदर में शामिल रहने वाले, जंगे बदर में जितने सहाबा शरीक थे, उन लोगों के बारे में अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे नबी, जितने 313 मैदान बदर में हैं, इन पर मैंने जन्नत वाजिब कर दिया, इन पर जन्नत वाजिब, मेरी रजा, मेरी जन्नत इन पर वाजिब हो गई। बदरी सहाबी हातिब बिन अबी बलताआ, इतने जबरदस्त जन्नती सहाबी, तुम्हें ये मिस्टेक कैसा करे, ये गलती तुम्हारे से कैसा हुआ? उन्होंने बोले, अल्लाह के नबी, जब अल्लाह ताला वही के जरिए ये सब कुछ बता डाला, तो मेरे दिल की कैफियत भी अल्लाह जानता, मैं क्या वास्ते ये काम कराया करें। जितने भी लोग मदीने में हैं, उनके कोई ना कोई रिश्तेदार मक्के में हैं, उनके बीवी बच्चे की देखभाली करने के वास्ते। मेरी बीवी बच्चे मक्के में हैं, मैं ईमान लाको यहाँ हूँ, मेरी बीवी बच्चे की देखभाली करने कौन भी नहीं मेरा रिश्तेदार। मैं ये चिट्ठी भेजा क्या वास्ते? मक्के वाले को मालूम हो दे मैं उनका आदमी, ताकि इस बहाने से वो मेरी बीवी बच्चों को सेफ देखें, कोई तकलीफ ना पहुंचाए, मेरे बीवी बच्चों का खर्चा पानी धंधे क्या भी तकलीफ दे नहीं सरकार, ये हमारे आदमी की घरवाली, ये हमारे आदमी की फैमिली, अच्छा उन्होंने तवज्जो से देखें देखा। तो मैं ये राज लीक कराया, मुझे मालूम था, मैं राज लीक कराया तो भी अल्लाह हमना जिताता, राज नहीं लीक कराया तो भी अल्लाह हमना जिताता, बस ये भरोसे पर मैं भेजे।
अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ हातिब तुम तौबा करो, तुमने वाकई में बहुत बड़ी गलती की। राज कभी भी फाश नहीं करना। अल्लाह जिताता का तो किसी का राज कभी फाश नहीं करना। तुम्हारे से गलती हुई। रहा मसला तुम्हारी बीवी बच्चा का, तुम्हारे बीवी बच्चा वो मुशरिकीन मक्का क्या हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करने वाला तुम्हारी बीवी बच्चा है। अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, अल्लाह निगहबानी करता तुम्हारी बीवी बच्चा है। और फिर बाद में सहाबा इकराम को भेज कर उनकी बीवी बच्चा को भी बुला ली, उन्होंने तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। बिरादरान मोहतरम, यही वाक़िया इसके अंदर जिसकी वजह से अल्लाह ताला ये नाजिल करे। अब सुलह हुदैबिया के मुआहदे के बाद काफ़ी ख़वातीन हिजरत कर को मदीना आ गई। मुआहदे में क्या तय पाया था, मर्द बाने हिजरत कर को आए तो वापस जाना, औरतों के बारे में लिखो नहीं था। नबी बोले जब औरतें हिजरत कर कर आई हैं मदीना मक्का से तो औरतों को वापस नहीं किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन ख़वातीन को मदीना में रोक लिए, वापस नहीं भेजे। जब भी इस्लाम में ख़वातीन से बैअत लेने की बात आती, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मोमिनात युबाइनका अला अल्ला तुशरिकना बिल्लाहि शैया, ऐ मेरे नबी अगर आपके पास मोमिना औरतें आई, युबाइनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया, तुझसे बैअत करती हैं वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, वला यसरिकना चोरी नहीं करेंगी, वला यज़नीना जिना नहीं करेंगी, वला यक़तलना औलादहुन्ना अपनी औलाद का कत्ल नहीं करेंगी, वला यातीना बिबुहतानिन यफ्तरीनहु और न किसी पर बहतान बांधेंगी, ऐदियहुन्ना वअरजुलहुन्ना वला यासीना फी मारूफ। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में औरतों से बैअत लेने का जिक्र करता है। हमारे नबी के पास जब कोई नए साहबी आते तो हाथ में हाथ रखो बैअत करते थे। अजनबी दूर से आ रहे साहबी हाथ में हाथ रखो बैअत करते थे। बोलो अभी तुम इस्लाम कबूल करके अपने कबीले चले जाओगे, अपने कबीले जाने के बाद भी वादा करना अल्लाह की ज़ात पे शिरक नहीं करोगे, सूद नहीं खाओगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, किसी का मर्डर नहीं करोगे, यतीम का माल नहीं खाओगे, जादू नहीं करोगे। ऐसा बैअत लेते थे मर्दों के हाथ में हाथ रखकर। लेकिन औरत इस्लाम कबूल करी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ को हरगिज़ टच नहीं करते थे। नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी नामहरीम के हाथ को टच भी नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्मीले थे नबी की खुसूसियात में। लेकिन अल्लाह बोल रहा औरतों से बैअत करो, उनको वादा लो, चोरी नहीं करेंगी, जिना नहीं करेंगी, औलादों का कत्ल नहीं करेंगी, वादा लो बोल रहा अल्लाह। तो ये वादा कैसा लेते थे, एक पर्दा होता था, वो पर्दे के इधर से उधर तक का एक चादर होती थी, चादर का एक किनारा नबी पकड़ते थे, चादर का दूसरा किनारा औरत पकड़ती थी। अब कौन पकड़ रही क्या पकड़ रही नहीं मालूम, पर्दा है बीच में। अल्लाह के नबी मुआहदा लेते थे, अरे अल्लाह की बंदी इस्लाम कबूल कर रही हो, वादा करो आज के बाद अल्लाह की ज़ात पे शिरक नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, जिना नहीं करोगी, कत्ल नहीं करोगी, वगैरह 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 बैअत। आज हमें ईद का दिन, अभी 4 दिन के बाद ईद आने वाली, ईद उल फितर, रमजान की ईद का दिन, शीर खुरमा पीलक बैठे रहती है हमारी खाला, सीधा बैल घुस्सा सर का घुस्सा ही ने खाला का बेटा, सलाम अलैकुम खाला, ईद मुबारक, गया सच खाला को मिलता। खैर खाला को मिलना जायज़ है क्योंकि वो तेरी अम्मा है, तेरी माँ के दाखिल है। अब खाला को मिलने के बाद यहाँ खाला की बेटी भी रहती, खाला की बेटी रहती, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक, आयशा, फातिमा, सकीना, जुलेखा, अब ले सब जने ऐसे ईद मुबारक, ईद मुबारक। कहीं का मिलता, हाथ मिलता, अस्तगफिरुल्लाह। इन्हें खालक बेटी कहते, उन्हें चिच्चक बेटी, उन्हें फुफुक बेटी कहते, इन्हें मामुक बेटी। मामुक बेटी भी, फुफुक बेटी, चाचक बेटी, खालक बेटी तेरे लिए गैर मुहरिम, मुहरिम नहीं है वो, गैर मुहरिम। तो तेरी मामुक बेटी से भी निकाह कर सकता, तेरी चाचक बेटी से भी निकाह कर सकता, तेरे बड़े बाप बेटी से भी निकाह कर सकता, फुफुक बेटी से भी निकाह कर सकता, खालक बेटी से भी निकाह। जिन जिन से तू निकाह करता उनसे तू पर्दा करना, जिन जिन से तेरा निकाह हलाल हो सकता उनसे हाथ मिलाना तो दूर की बात, उनका चेहरा भी नहीं देखना। हाथ मिलाने घुस जाते, अरे नबी को देखो जी बैअत करने नामहरीमों को हाथ भी टच नहीं करते थे। अच्छा उन्हें क्या कि जाहिल मिलने आ रहा, हमारे बहना कैसे जाहिला एक नंबर के, उन्हें मिलने आ रहा, तीनों भी मिलने जा, हरगिज़ नहीं मिलना।
उन्हें नाराज हुआ तो क्या, हरगिज हरगिज नहीं मिलना, अंदर चले आना। बहने बापर्दा बेटियां अंदर चले आना, वो ईद मुबारक भी नहीं होना, वो कहीं का भी नहीं होना, हरगिज हरगिज बात नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, बहुत दूर से आए और इस्लाम कबूल करे, ऊंट से उतरे, इस्लाम कबूल करे, फिर ऊंट पर बैठे वापस जा रहे थे। वो ऊंट अचानक एक खड्डे में पैर रख दिया और वो ऊंट लुढ़क गया। इन्हों पहले गिरे, ऊपर जो साहबी बैठे थे उन्हों पहले गिरे, उनके ऊपर ऊंट गिरा और उनका इंतकाल हो गया। यूँ आए, इस्लाम कबूल करे, जा रहे थे, गिर गए, इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे खून से लथपथ हैं, उनको पोंछ रहे थे उनके बाड़ी को, और उनके पेशानी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा देने जा रहे थे, ऐसा मुंह हटा ले रहे थे। पेशानी को बोसा देने जा रहे थे, मुंह हटा, 3 बार ऐसा करे नबी। सहाबा पूछे, अल्लाह के नबी आप ऐसा कहीं करें? नबी बोले, ये सहाबी पिछले 3 दिन से इतने दूर से आ रही नो, 2 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इनके पेट में इतनी भूख थी, इतना निढाल थे इन्हों, आते ही पहले खाना पानी पूछ सकते थे, लेकिन इन्होंने खाना नहीं मांगा, पानी नहीं मांगा, सिर्फ इसलिए कि लोग ये ना समझे खाने का भूखा होकर यहाँ तक आया है ये शख्स। अल्लाह की कसम, ये आदमी खाने का भूखा होकर नहीं आया था, इस्लाम का भूखा होकर आया था। जब इसे इस्लाम मिल गया तो ये चाहे तो खाना पूछ सकता था, इसकी गैरत गवारा नहीं करी। इस्लाम मिल गया, इसकी दुनिया मिल गई, इसका जी भर गया, लेकिन ये जा रहा था, अल्लाह इसकी मौत यहीं पर लिख दिया। लेकिन इसके भूख, इसकी तड़प को देखकर अल्लाह फरिश्तों को भेजा है मेवे देकर, मैं इसे बोसा देना चाह रहा हूं। फरिश्ते एक दूसरे पर सबकत कर रही, जन्नत के मेवे इसे खिलाने में, मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। साहबी रसूल ऐसे होती, हमें कहां से तो भी आए तो बाद में हमारा मकसद बोलती, पहले चाय गरम गरम, नरम नरम, ठंडा ठंडा, बंडा बंडा, हमने बिठा को पहले करना नहीं तो मुंह करने का बिंदा टिंगा उठले चले आता। इतने दूर से आए, हाथ धोने पानी दिए नहीं, मुंह धोने कपड़ा दिए, क्या भी मुंह पोछने कपड़ा दिए नहीं, एक नाश्ता पूछे नहीं, एक ठंडा पूछे नहीं, एक बंडा पूछे नहीं, डायरेक्ट बातें करते क्या तुम्हें? कितने दूर से आ रही, कितना तो जर्रा भी तुम नजर नहीं क्या? अरे अल्लाह के बंदे, क्या मकसद को आया वो बैठ को बात कर बा है? डेट फिक्स कर रही जी हमें, शादी की डेट, ठंडा बंडा पहले लाख रखना मालूम नहीं क्या, लाख कैलेंडर रखना था क्या डायरेक्ट? हमें कितने दूर से धूप में मरने का, पहले डायरेक्ट क्या तो बोले, हो गया नाराजगी शुरू। ये नहीं रखना, ये नहीं रखना, अल्लाह की रजा की खातिर गई ये। अब ये शादी के वास्ते अल्लाह अकबर, एक बार मुंह देखने के वास्ते जाती, एक बार अभी क्या क्या की देखने जाती, हाँ अब देखो पसंद करे, उन्हें एक बार देखने आना, उनको भी देखो पसंद आ गया, जब तक मुंह में पेट के अंदर बड़े बड़े सांपा बिच्छुआ बैठे रहती, निकलते नहीं, वो अंदर ही बैठ कर रहते। क्या भाई तुम्हारा क्या डिमांड रहे तो बोलो, क्या भी नहीं, बच्ची किच हम ना होना सो, हम ना बच्ची मिली तो बस से बस नेक बच्ची, अच्छी बच्ची होना, हम ना क्या भी नको, पेट के अंदर तो बड़े सांपा बिच्छुआ रख ले रहती, अभी निकलते नहीं वो। इन्हों जाको वहां देखती पसंद कर लेती, उन्हों आको यहाँ देखती पसंद कर लेती, लास्ट को क्यों बाप डेट रखेंगे क्या? वो रखेंगे, देखो हम ना क्या भी नको, जो देना तुम्हारी बेटी को दे डालो। क्या देना साहब? 20 तोले दे डालो बस, ज्यादा क्या भी नको। हल्लो एक सांप मुंह में से निकलता, इन्हों सुनते 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 सिर में के बालान छड़ले, पसीना टपकला। हो ये सब बात हम पहले कहीं बोले नहीं तुम्हें? क्या बोलना, जर्रे जर्रे बात वो सभी बोलने के क्या? नहीं जी, ये बात हम बोलते तो ढेलिस में आने भी देते थे ना जी हमें, तुम ना हल्लू एक एक का तो कितने निकाल रही ना जी, ये तेज किया भी है, डेट फिक्स किया था का, ये अभी शादी होता कभी बल्लक निकलती है भाई। इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर की अम्मा पहले बुलाओ, अच्छा 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 अच्छा, इतने से भी कंडीशन, आज्ञा के दरवाजे में जाओ, यहाँ भीख नहीं मिलती हमारे पास होती है, आज्ञा के दरवाजे में जाओ, अल्लाह के नाम को आज्ञा के दरवाजे में जाओ, भगा डालती उनकी कंडीशन पड़ती, हैसियत नहीं, आगू भेज डाल। इन्होंने नहीं पहले देखे था क्या अभी निकालते नहीं, देखने के बाद हल्लू एक एक मुंह में से निकालते, ये जायज नहीं, ये जायज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह जुमा रखा है, जुमा
जुम्मा का, तो जुम्मा का दिन अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, अरब के अंदर यहूदियाँ रहते थे। यहूदियों में अरब एक यहूदी, एक यहूदियों अहले किताब, तौरात मिले वाले, इंजील मिले वाले, नसारा इंजील दिए गए वाले, यहूद तौरात मिले वाले, ये लोग अपने आप को आलिमा समझते थे। अरब जाहिला, उनको किताब भी नहीं मिली, क्या भी नहीं, अरब जाहिला। अचानक अल्लाह ताला यहूदियों में से, नसरानियों में से कई नबियों का सिलसिला जारी रखते रखते यहूद और नसरानियों में से नबियों का सिलसिला रोककर अरबियों में नबी को अल्लाह भेज डाला। हमारे नबी अरबियों में से हैं, यहूद में से नहीं, नसरानी में से नहीं, अरब में से हमारे नबी। जैसे अरबियों में से हमारे नबी आए, यहूदियों को भड़का पड़ गया, ऐसा कैसा हो सकता? नबिया हमारे सिलसिले में 400, यहूदियों में से नबियों का सिलसिला है 100, नसरानियों में से नबियों का सिलसिला, इनके इसमें अरबियों में नबी कैसा आ गया? ये नामुमकिन, ये नबी नहीं हो सकता। अल्लाह सूरह जुमा, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्दो सना, जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है। अल मलिकुल खुद्दूस अल अजीजुल हकीम, जो बड़ा ही पाक, बड़ा गालिब, बड़ा हिकमत वाला है। उसके बाद हमारे नबी को अरबियों में नबी बना को कैसा भेजा, क्या वास्ते भेजा, हमारे नबी की डिटेल अल्लाह बयान करे। हुवल्लज़ी, ये वही अल्लाह है, बाअसा फिल उम्मिय्यीन, जिसने उम्मियों में से एक नबी को मबूस किया, रसूला। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये वही अल्लाह है जिसने उम्मी बोलती अनपढ़, नहीं पढ़े वाले, अनपढ़ों में से, नहीं पढ़े लिखे लोगों में से, तुम्हारे ही खानदान में से एक नबी को मबूस किया। यतलू अलैहिम आयातिही, भले ही उनको पढ़ने नहीं आता, लेकिन ये नबी किताब की आयतें पढ़ पढ़ कर तुमको सिखाएगा। उम्मी है फिर भी किताबें पढ़ पढ़ कर सिखाएगा। वयुज़क्कीहिम, तुमको गुनाहों से पाक करेगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान तुमको सिखाएगा। वो नहीं सीखा तो क्या हुआ, तुमको कुरान सिखाएगा। वल हिकमा, हिकमत तुम्हें सिखाएगा। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तुमको ऐसी हिदायत दिलाएगा अल्लाह से, जिससे इस हिदायत से पहले तुम एक नंबर के खुली गुमराही में थे। अल्लाह ताला हमारे नबी की मिसाल बयान करे। अब यहूदियान के बारे में बयान करें, तौरात इंजील वाले हमें, किताबा वाले हमें, बड़े बड़े आलिमा हमें। अल्लाह बोला मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, उन लोगों की मिसाल जिनको अल्लाह तौरात दिया, आसमान की किताब तौरात दिया, तौरात उठा ले खड़े वाले, सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, उस गधे की जैसी है जो किताबों का बोझ उठाता है। उन लोगों की मिसाल इंतहाई बुरी है। खाली तौरात मिले तो हो गया क्या? तौरात के बराबर ना इल्म है, ना अमल है, ना तक़वा है, क्या भी नहीं, खाली तौरात तौरात, हमें तौरात वाले, हमें इंजील वाले। अरे गद्दे, तुम्हें एक नंबर के गद्दे के पीठ के ऊपर किताबान ढुलाए तो ढोले जाता, उससे रत्ती भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे पीठ के ऊपर कैसे किताबा रखो हैं नहीं। वही से एक नंबर के गद्दे, तुम्हें तौरात मिली तो भी हिदायत नहीं आई तुम्हारे अंदर, तौरात आई तो भी इंसानियत नहीं आई तुम्हारे अंदर, एक नंबर के गद्दे है। बोले अल्लाह कमसलिल हिमारी, तुम्हारी मिसाल गधे जैसी, किताब ले लिए अमल नहीं करे, खाली उन्होंने हमें भी एक नंबर के गधे, कुरान ले लिए अमल नहीं कर रहे। कुरान आ गया, नाजिल हो गया, कुरान घर में कई के वास्ते रखी, खसमा खाने के वास्ते रखी, सिर पर ढो को खसमा लेने के वास्ते रखी, नहीं घोल घोल को जाफरान से धो धो को पीने के वास्ते रखी, नहीं उसे वरखाम फाड़ को गले में, कमर में, हाँ तावीज़ान टंगा लेने रहे। अरे कुरान मिल गया, कुरान पढ़ रहे भी नहीं, शिफा पा रहे भी नहीं, हिदायत ले रहे भी नहीं, एक नंबर के गधे रहे सर का। अभी क्या? अरे अल्लाह बोल रहा जी, अल्लाह बोल रहा जी, अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह बोलता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै। ऐ ईमान वालो, जब जुमा की अज़ान हो,
जब जुमा की अजान हो तुम अपने कारोबार को छोड़ दो और अल्लाह की इबादत के लिए दौड़ पड़ो। अगर तुमने जुमा की अजान सुनकर भी अल्लाह की इबादत को नहीं आए, अल्लाह की इबादत की जानिब नहीं आए, अल्लाह ताला तुमको भी वैसे ही बना देगा जैसे उन अस्हाबुस सब्त वालों को बना दिया। यहूदियों का एक कबीला अस्हाबुस सब्त, हफ्ते वाले, सैटरडे वाले हफ्ते के दिन मच्छा का शिकार करो न को बोले, मच्छा का शिकार करने गए, अल्लाह जलील बंदर बना डाला। इबादत का दिन था हफ्ता, इबादत छोड़ को कमाने गए, जलील बंदरा अल्लाह बना डाला। इबादत का दिन है उम्मत मोहम्मदिया का जुमा। अल्लाह बोल रहा जुमा में इबादत करने जाओ, दुकाना छोड़ो, मकाना छोड़ो। अगर जुमा की इबादत छोड़कर कमाने बैठोगे तुम ना, बंदर तो नबी की दुआ से नहीं बनाएगा, लेकिन बंदरों जैसी जिंदगी अल्लाह तुम्हारी जरूर बनाएगा। हमारे नबी अगर वैसी बद्दुआ नहीं करे रहते, या अल्लाह बद्दुआ नहीं दुआ, अल्लाह मेरी उम्मत को आसमान का अजाब नको दे, जमीन का अजाब नको दे, एक साथ जमीन फाड़ को मेरी उम्मत को नको धसा। मेरी उम्मत शायद पिछले उम्मतों के जैसे जरा गलतियां भी करेंगे, लेकिन तू गुस्सा होकर एक साथ मेरी उम्मत को जलील कर को अजाब में मत मार। हमारे नबी वैसी दुआ नहीं कर रहा था, आज हमें भी बंदरा बनते थे कि जमीन में धंसते थे। हमारे नबी की दुआ की बरकत से हमें बच रही, लेकिन अल्लाह क्या करता, जुम्मा के दिन नमाजा छोड़ने को कमाने बैठेंगे, बंदरों जैसी जिंदगी बना डालूंगा। इबरत के वास्ते अल्लाह बयान करे, फिर भी इबरत डाले थे। अच्छा, उसके बाद है इस बारे में सूरह मुनाफिकून। मुनाफिक की जमा, एक मुनाफिक को मुनाफिक बोलती, कई मुनाफिक को मुनाफिका बोलती। एक जंग हुई, जंग ग़ज़वा बनुल मुस्तलक़। इसी जंग से वापस आते आते अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर वो ज़िना का इल्ज़ाम लगाए, ग़ज़वा बनुल मुस्तलक़। वहाँ एक कुएं पर पानी भरने के वास्ते अंसार और मुहाजिरीन में पहले मैं भरतो, पानी मैं भरतो। अंसार और मुहाजिरीन के बीच में ज़रा इख्तिलाफ हो गया, तनाज़ा हो गया। अंसार बोल रही मैं भरतू, मुहाजिर बोल रही मैं भरतू। इन दोनों के झगड़े को, इन दोनों के दुश्मनी को हवा दे झगड़ा बढ़ाने के वास्ते मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल आया, चीख को बोलने लगा, अरे अंसारो, मैं पहले से तुम ना बोलता था ये मुहाजिरा गाँव छोड़ का इस वाले जलीला, इनको गाँव से भगाए वाले, इन्हों जलील हो को आए, तुम्हें इनको रहने जगह दिए, तुम्हें घर दिए, तुम्हारे बीवी दिए, तुम्हारा माल दिए, आज तुम ना चीनो पीछे हटा को हमें पहले भर लेती, तो तुम ना हटाने देख रही। ये जलीला को तुम्हारे घरों से निकालो, ये जलीला को तुम्हारे बस्ती से, तुम्हारे मकाना से निकालो, ये जलीला को टिकने। ऐसा चिल्ला को चिंगारी के ऊपर तेल छिड़क को अंगार लगाने की कोशिश करे। कौन? अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल। फौरन वहां खड़े हुए एक सहाबी गए और नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला दिए, अरे अल्लाह के नबी, आहा मुहाजिर अंसार में पहले मैं भर दूं कहने का छोटा बहस चल रही थी। ये शैतान को हवा देने को ऐसे बातें कर को अंसारी सहाबा के दिलों में मुहाजिरीन के लिए नफरत और उन्हों करे सो एहसान उठा को बिठा को इनको जलील और रुसवा करने जैसे जुमले बोल को शर्मिंदा कर रहा। जैसे ही नबी सुने गुस्से में आ गए और बाहर निकले। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल को मालूम हो गया, मैं बोला इस बात नबी को मालूम हो गए, भाग ले आया नबी के पास। बोले अल्लाह के नबी, मैं ऐसा क्या भी बोला नहीं, मेरे बारे में सब भी गलत देखो आको तुम ना लोग बोले, मैं क्या भी बोला नहीं। अरे मैं तो मुसलमान हूँ जी, मैं अंसार मुहाजिरीन को भाया अच्छे मिलकर होगा तो जी बोला सो, मैं क्या भी बोला नहीं जी ऐसा। अल्लाह सूरह मुनाफिकून नाजिल करे, अल्लाह इसकी 81 में सूरह मुनाफिकून नाजिल करे।
इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु। ऐ मेरे नबी, ये मुनाफिकीन तुम्हारे पास आते हैं, गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। बेशक अल्लाह भी गवाही देता है आप रसूल हैं, लेकिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता एक नंबर के झूठे मक्काराइनो, ये मुनाफिकान के बात में नकवा हो तुम्हें। उनकी वजाहत करने अल्लाह ये सूरा नाजिल करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस पारे के अंदर मौत से पहले अल्लाह ताला माल को अल्लाह के राह में खर्च करने के बारे में अल्लाह फरमाता, अय्याति अहदकुमुल मौत, जब किसी आदमी का वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अय्याति अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी को मौत आती है, वो मौत का वक्त आने से पहले अल्लाह के राह में खर्च कर लिया करो। जब मौत को अपनी आंखों के सामने देखता है तो इंसान कहता है फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, या अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे, मैं माल को तेरे रास्ते में खर्चा करके वाकुन मिनस सालिहीन, नेक बनना चाहता हूँ। अल्लाह मोहलत नहीं देते, उससे पहले जो करना कर लेना। उसके बाद है तगाबुन, सूरह तगाबुन। तगाबुन ये मक्की दौर के आखिर में, मदनी दौर के शुरू में अल्लाह इसे नाजिल कराया, लेकिन ये सूरत मदनी सूरत कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर मोमिनों के क्या कुछ इम्तिहानात हैं उसको अल्लाह ताला बड़े वजाहत के साथ वाज़ेह किया। उसके बाद है सूरत तलाक। तलाक का तो तलाक का जुमला सुनते ही लोगों के काना हिट जाती। तलाक ज़रा बातें तफसील से बताऊंगा, गौर से सुनिए, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में ये बातें सुनने को मिलती कि नहीं मिलती। तलाक के 7 किस्में हैं। तलाक के 7 किस्में हैं। इस्लाम में 3 चीज़ों में मजाक नहीं। तलाक देने में मजाक नहीं, खुला देने में मजाक नहीं, निकाह कबूल करने में मजाक नहीं। महफिल में बैठ को खाजी साहब पूछती क्या आपने फलां की बेटी को कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने कबूल किया। बाद में जाकर है मजाक में बोला, सो दिल से बोला नहीं का तो रक्को देती, बजा 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 हड्डियां बुकनी हुई है सरका मारती। निकाह कबूल करने में मजाक नहीं चलता, तो मजाक में बोला तो भी कबूल हो जाती, उरत रहती। और बाज लोग क्या करती हैं, घर में जोरू को छेड़ने के वास्ते नखरे करी तलाक दे तो नहीं कहती। बाद में क्या जी ऐसा बोले ना है, यहाँ से बोला सो यहाँ से नम में बोला तो भी क्या हुआ, यहाँ से जीप में से मैं थू क्या सो दिल से नहीं बोला कहती। मेरे भाइयों मजाक में तलाक दिए तो भी तलाक हो जाती। तलाक का जुमला मजाक को इस्तेमाल करे सर का नहीं। और बाज औरतें जी तुम्हें अगले साल मुझे नकलेस लाख नहीं दिए, मैं खुला देख जाने वाली, यहाँ तक के जा भी डालती उन्हें, फिर बाद में डागन ढोले खाती। कहीं कोई नहीं जी चुपके जी बोली समय दिल से बोली नहीं जी गति। मजाक नहीं चलता, मजाक हरगिज हरगिज नहीं चलता। और बाज मियाँ बीवी खाली झगड़ा करने के सिफत में रहती, झगड़ा करने के सिफत में रहती। खैर वो टॉपिक नको हम ना। तलाक के बारे में मैं ज़रूरी वजाहतें आपको देता हूँ। तलाक सबसे पहले अगर अल्लाह हलाल जितने भी चीज़ें पैदा कराया उसमें अल्लाह की सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक। अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ हलाल चीज़ों में तलाक। तलाक़ सुन्नी, तलाक़ अहसन। तलाक़ अहसन नंबर 1, तलाक़ सुन्नी नंबर 2, उसके बाद तलाक़ रजई, उसके बाद तलाक़ बाइन, उसके बाद तलाक़ मक्का। एक एक बोल तो अच्छा समझ लो। मैं सिखाऊंगा तो जाको फिर तलाक देवनों को तलाक के बारे में हर आदमी को मालूमात रहना, वरना 30 तलाक दे तो भी 21 एक तलाक हो, 300 बार बोला तो भी 21 एक तलाक हो। सुन्नी मसले में वैसा नहीं। अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को सुन्नी मसलक बोलने वाले, हनफी मसलक में एक बार 3 तलाक बोले तो 3 तलाक हो जाती। हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में 3 तलाक को 3 तलाक शुरू किया गया सज़ा देने, बाद में अपने मसले से रुजू कर लिए। 3 तलाक 21 एक तलाक होती, 3 तलाक दिए तो 1 तलाक होती। तलाक़ अहसन सबसे पहले समझ लो, तलाक़ अहसन किसे बोलते? कुरान में लिख कर है यह तलाक़, तलाक़ अहसन।
एक बार तलाक देने के बाद 3 महीने टाइम रहता, तुम्हारी बीवी को 3 हैज से पाक होने तक टाइम रहता। वो एक बार तलाक देना, 3 महीने चुपचाप रहना। वो 3 महीने में तुम्हारी बीवी को तुम्हें लौटा लेना चाहे, तुम्हारी बीवी बन जाए। एक तलाक के बाद 3 महीने का टाइम, इसे तलाक अहसन बोल। अगर 3 महीने में नहीं लौटाए, उन्हें तुम्हारे ऊपर नामहरीम हो जाए, फिर उसी औरत से शादी करना चाहे कर सकती, करना चाहे 3 महीने के अंदर लौटा लिए बीवी बन जाती। 3 महीने तक नहीं लौटाए, उन्हें नामहरीम हो जाए, फिर कई सालों के बाद उसी औरत से निकाह करना चाहे कर सकते। तुम्हारी जिंदगी की पहली तलाक, इसे तलाक रजई बोलती, लौटाए जाने वाली तलाक। 3 तलाकों में शुरू के 2 तलाक रजी, तीसरी तलाक तलाक बाइन या तलाक मत्ता, ये हुई तलाक अहसन। हर एक तलाक के बाद 3 महीने गैप देना, तलाक अहसन। दूसरी बार भी ऐसा झगड़ा हुआ, तलाक दे डाले, 3 महीने तक जपना, 3 हैज से पाक होने के बीच में तुम्हारे घर में चलना, तुम्हारी बीवी घर छोड़ को नहीं जाना। ये 3 महीने के अंदर लौटा लिए बीवी बन जाती, नहीं लौटाए तलाक हो जाती। फिर तुम्हें शादी करना चाहे कर सकती 3 महीने के बाद। 3 महीने के अंदर जबान से बोल डाले तो लौट जाए, मुंह से बोलने नहीं हो रहा, अपने कमरे में रख लेना, अपने घर में रख लेना। ये 3 महीने के अंदर अपनी बीवी से अगर हम बिस्तरी कर लिए तो भी उन्हें बीवी बन जाए, मुंह से नहीं बोले सर का भी हम बिस्तरी भी कर लिए तो भी लौट जाए। इसे तलाक अहसन बोलते। हर एक तलाक के बीच में 3 महीने का गैप, 2 तलाक हो गए। तीसरी मर्तबा जैसे ही आप तलाक बोलेंगे, उसी दिन उसी घंटा तुम्हारी बीवी लगेज लेको अपने मायके चले जाना, तुम्हारे उसके बीच में तलाक मत्ता या तलाक बाइन हो जाए, हमेशा की तलाक। इसे तलाक अहसन बोलती है। हर एक तलाक के बाद 3 महीने का टाइम। और एक है तलाक सुन्नी, सुन्नत के मुताबिक तलाक। इसे क्या बोलती? 1 महीने में 1 हैज के पाकी के बाद तलाक देना, इसे तलाक सुन्नी बोलते। वो महीना पूरा अपने पास रख लेना, दूसरे महीने भी तुम्हारी बीवी हैज से पाक हुई, तुम्हारा गुस्सा नहीं सबर आ रहा, फिर भी तुमने तलाक दे दिया तो दूसरी तलाक हो गई। अगर तुम्हारी बीवी, अल्लाह क्या हिकमत रखा देखो, अल्लाह मिलाना चाहता मरद जरूर, इसीलिए 21 कमरे में रहो बोलता। अब उन्हें 21 कमरे में है, बन संवर को है, तुम ना मोहब्बत जाग गई, तुम्हारी बीवी को जोश में तुमने छू लिया, हम बिस्तरी कर लिया, तो उन्हें बीवी बन जाए। अल्लाह यह चाहता कि तुम अपनी तलाक से लौटा लो, उसे बीवी बना लो, 1 कमरे में रखो, तुम्हें गुस्से में दिया रहना, 1 महीने तक उन्हें तुम्हारे कमरे में है, बाद में उसके एहसाना को याद करती हूँ, मेरे लिए खाना बनाती, कपड़ा धोती, कितनी कुर्बानियां हैं, मेरी बीवी के बच्चे हैं, मैं कहीं देना छोड़ लौटा ले। नहीं भाई, दूसरे महीने भी उन्हें हैज से पाक हो गई, बगैर हम बिस्तरी करे उसे तलाक देना, तलाक सुन्नी। तीसरे महीने भी हैज से पाक हुई, बगैर छुए आपने तलाक दिया, तो तीसरी तलाक के बाद उन्हें निकल जाना। 3 महीनों में 3 तलाक देने को तलाक सुन्नी बोलते, सुन्नत के मुताबिक तलाक। अच्छा, इसके अलावा और एक है तलाक बिदई। बिदई बिदात वाली तलाक। तलाक बिदी किसे बोलती? हम बिस्तरी कर को तलाक दिए तो तलाक बिदी, क्योंकि आपका नुत्फा उसके पेट में टिक भी सकता, उन्हें हामिला बन भी सकती, लेकिन तलाक होती। सुन्नत की तलाक क्या? पाक होने के बाद बगैर हम बिस्तरी के तलाक देना, सुन्नत के मुताबिक की तलाक। लेकिन आप हम बिस्तरी करने के बाद तलाक दे डाले, तलाक बिदई कहलाती, लेकिन यह भी तलाक हो जाती। या हमल की हालत में औरत को तलाक देना, यह तलाक बिदई कहलाती, बिदात वाली तलाक, लेकिन तलाक हो जाती। हमल की हालत में तलाक नहीं देना, हम बिस्तरी के बाद तलाक नहीं देना, लेकिन अगर कोई दिया तो तलाक हो जाती, इसे तलाक बिदात बोलते। इसके अलावा एक और एक तलाक है जिसे तलाक मुअल्लक़ बोलती। तलाक मुअल्लक़, मुअल्लक़ अटका को रखना, लटका को रखना, तलाक मुअल्लक़ का तो अटका को रखना। यह तलाक क्या? मिसाल के तौर पर तुम्हारी बीवी की एक बेहयाई को तुम्हें पकड़ लेती, तुम्हारी बीवी रंगे हाथ पकड़े जाती, तुम्हें वार्निंग देती उसे जिंदगी में, और एक बार वो मर्द के साथ क्या तो बात करती सो मुझे मालूम हुआ, या मेरी गैर मौजूदगी में वो मर्द बाना क्या तो भी घर में है करने का मालूम हुआ, उसी दिन तुझे तलाक, इसे बोलती तलाक मुअल्लक़, अटका को रखना। अगर वो गलती उन्हें करी, उस दिन उन्हें मुंह से तलाक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो तलाक हो जाए। तलाक मुअल्लक़, अटका को रखना। जायज काम में अटका को रखना, ना जायज काम, तेरी अम्मा के घर को जाना नहीं, देख बोले रहतो, तेरी अम्मा घर को गई तलाक, इसे भी तलाक मुअल्लक़ बोलती, लेकिन ये नाजायज तलाक।
माँ को बेटी से बिछड़ाने की ये कौन सी तलाक जी है? माँ को बेटी, अरे तुझे नहीं चमरा रंगा भाई सास ससुरा से, बेटी को कहीं बिछड़ाता माँ से, अम्मा के घर को कदम रखना नहीं कत रखना नहीं गई मुझे मालूम तलाक। लेकिन ये तलाक होती, ऐसा नहीं करना। तलाक रजी, तलाक सुन्नी, तलाक मत्ता, तलाक बिदी, तलाक बाइन, तलाक मोहल्ला, तलाक ahsan। अल्लाह हम ना ऐसे तलाक़ा से महफूज रखो, मया मोहब्बत से रहने की तौफीक अता करेंगे। सूरे तलाक़ के बाद है सूरे तहरीम, लास्ट सूरा तहरीम। तहरीम का तो हराम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के पास जाते थे, हज़रत ज़ैनब के पास ज़रा ज़्यादा रुको आते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में हज़रत हफ्सा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा प्लान बनाए कि और एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब के पास ज़्यादा रुक को आए तो हमें प्लान करने को बोलना, अरे अल्लाह के नबी तुम्हारे मुंह से बू आ रही। और ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने, मैं शहद खा को आया, बोल नहीं तुम्हारे मुंह से बू आ रही, आइंदा से मैं शहद नहीं खाता के, आइंदा से मैं शहद नहीं खाता के। अल्लाह आयत नाजिल कर डाला, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ मेरे नबी, आप होते कौन हैं उस चीज को हराम कर लेने वाले जिस चीज को मेरे अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया। बीवियां बातों से उनको हराम करती क्या तुम्हें? हाँ, बाज लोग हम बोलती मैं बड़े का गोश्त नहीं खाता, अच्छी बात, तुम ना नहीं खाए जाता ना को खाओ, अल्लाह की कसम में नहीं खाता तो क्या हराम गोश्त क्या हो? कसम खाना नहीं, अपने ऊपर हराम नहीं कर लेना, नहीं मिजाज नहीं खा। बाज़ आदमी चाय पीने की आदत रहती, बाज़ आदमी नहीं पीने की आदत, बाज़ आदमी छोटा गोश्त खाने की आदत रहती, बाज़ आदमी बड़े गोश्त खाने की आदत। मैं नहीं खाता का तो कराहियत महसूस कर सकती है, खसमा खा को नहीं बोलना। अल्लाह इस पारे में फरमाता है सूरे में, क्या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, सच्ची तौबा करो अल्लाह की निगाह में, तौबतुन नसूहा करो। तौबतुन नसूहा के 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या? अल्लाह के सामने खुशू खुजू से गिड़गिड़ा को गुनाहों की माफ़ी मांगना। गुनाहों की माफ़ी कैसा मांगना? गिड़गिड़ा मांगना। राशन दुकान की लिस्ट गिनाए सरकार नहीं गिनाना, या अल्लाह फलां जगह जिना कराया था माफ कर दे, फलां जगह कंपा डुबाया था माफ कर दे, फलां को धोखा दिया था माफ कर दे, फलां को चोरी कराया था माफ कर दे। क्या बोल रहे तू? 2 किलो शक्कर, 3 किलो चोबा, जो 4 किलो खोपरा, 1 किलो टमाटे, क्या राशन की लिस्ट गिना रहा क्या अल्लाह के सामने? तेरे काले करतूता अल्लाह के सामने रख रहा सो, कैसा रखना? रो रो को, आजिज़गी से, मरले पड़ले को, गिड़गिड़ा को अल्लाह के सामने बोलना सो, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर डाल, मैं फलां आदमी को गाली देकर दिल दुखाया था, मुझे माफ़ कर डाल, मैं फलां के साथ गलती कर डाला, मुझे माफ़ कर डाल। गिड़गिड़ा को पेश करने का नाम तौबतुन नसूहा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या? अपने आप में हाजिर दिमाग रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ कहने का उसे मालूम रहना। एक तो गिड़गिड़ाना, हाजिर दिमागी से तौबा करना। तीसरी कंडीशन क्या? आइंदा से मैं ये गुनाह नहीं करता, अल्लाह मुझे माफ कर दे, इस पक्के इरादे से तौबा करना, इसे बोलती तौबतुन नसूहा। तौबतुन नसूहा, दिल हाजिर रखो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा को आइंदा से नहीं करने के पक्के इरादे से तौबा, ऐसी तौबा करो बोल रहा अल्लाह ताला। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान से इबरत हासिल करने और इस्लाम की ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। किसी बहन का सवाल आया कि उनका नवासा एक हिंदू के मैयत को देख ले आया, जब से डर रहा बिचक रहा, क्या तो भी दुआ है क्या? हाँ दुआ है। आयतल कुर्सी पढ़ को दम करना ऐसे बच्चे को, और सूरह फलक सूरह नास पढ़ को दम करना। अगर उन्हें नींद में बिचक बिचक को घबरा हो को उठ रहा, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व यहज़ुरून, 3 बार पढ़ को दम करना। इंशाअल्लाह उसके नींद की घबराहट, उसके शैतानी वसवसों से अल्लाह उसे बचा ले। आज जो तफसीर मैं आपके सामने बयान किया, इस तफसीर में से हमारे नौजवानों के लिए
चंद सवालात मैं रखना यह चाह रहा हूँ कि मदीने में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे। कौन कौन से थे? डायरिया बंद कर डालो, पहले डायरिया उठा कर रखो, डायरिया उठा को रखो। 3 कबीले यहूदियों में से मदीने में आबाद थे। ये 3 कबीला में कौन सा कबीला चक्की दाल को नबी को जान से मारने का प्लान करे? अब उठाओ हाथ। बड़े आदमी कौन बोल सकते हैं भाई? हमारे इम्तियाज भाई बोल सकते हैं, नबी रसूल भाई बोल सकते हैं, माशाल्लाह इन्हों बोल सकते हैं। और कौन बोल सकते हैं बड़े आदमी में? तुम्हें बोल देंगे जी? हाँ बोलते हैं, उठो। 3 कबीले मदीने में कौन कौन से थे? खैबर में जाको बसे, वो कबीला का नाम क्या था? कबीला का नाम बोलो, इम्तियाज भाई तुम्हें बोलो। बनु नज़ीर, बनु खैनखा, बनु खुरैज़ा। बनु नज़ीर, बनु खैनखा, बनु खुरैज़ा, माशाल्लाह। ये 3 कबीला में वो कौन सा कबीला था जो नबी को चक्की से मारने का प्लान करे थे? बनु नज़ीर था, माशाल्लाह। लाओ जी बैग लाओ जी, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। हाजिर जवाबी, माशाल्लाह। इसके बाद जिहार किसे बोलती, इसका कफारा क्या? जिहार किसे बोलती, इसका कफारा क्या? कौन देती जवाब? मेरी डायरिया देख रही तुम्हें बोलती बेटे, जिहार किसे बोलती, इसका कफारा क्या? आप बोलती, बोलो। अपनी बीवी को माँ, बेटी, बहन बोलना तलाक की एक शक्ल जिहार। कफारा क्या है इसका? नहीं बोलो, कफारा क्या बोलो? पहला गुलाम को आज़ाद करें, उसके बाद इस्तेताब नहीं तो 60 मिस्किन खाना खिलाना, उसकी भी इस्तेताब नहीं तो 60 कंटिन्यू रोजे रखना। माशाल्लाह। क्या नाम तुम्हारा? हुसैन भाई। आओ उठो, रमज़ान भी ख़त्म हो रहा, बैगा भी ख़त्म हो रही हमारे, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे अमानुल्लाह भाई को। बड़े दिलचस्पी के साथ हिम्मत अफजाई करते हुए ये इनामात बांटती, माशाल्लाह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन तलाक। लास्ट क्वेश्चन तलाक का। तलाक के कितने किस्मा हैं? उसमें से 3 जो नामा मैं बोलूँगा वो किस्मा बयान करना। तलाक के कितने किस्मा हैं? कौन कौन बोलते हैं? आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। और कौन बोल सकते हैं? तुम्हें बोल सकते हैं बेटे, आओ इधर आओ। तलाक के कितने किस्मा हैं? 7 किस्मा। उसमें तलाक बाइन किसे बोलते हैं? तलाक बाइन या तलाक मत्ता किसे बोलते हैं? मत्ता बोले तो एक शर्त लगा के रखना, नहीं ऐसा काम करो। नहीं, गई भैंस पानी में। तलाक मत्ता तीसरे तलाक को बोलते। जैसे ही तीसरी तलाक दिया, तलाक बाइन हमेशा के लिए उन्हें हराम हो गई। जब तक उस औरत से कोई गैर मर्दाना निकाह कर को उन्हें अपनी मर्जी से तलाक दिया तो पहले शौहर के लिए हलाल हो सकती। वो जो तीसरी तलाक जबान से निकलती उसे बोलते हैं तलाक मत्ता। हाँ, वो तलाक को तलाक बिदिया। और किसे बोलते हैं तलाक बिदात? हमल की हालत में दी जाने वाली तलाक को भी तलाक बिदात बोलती। तलाक अहसन किसे बोलती? मालूम नहीं, बैठ जाओ, तुम्हें बोलो, उठो जी। एक बार तलाक देने को तलाक अहसन बोलते। एक बार तलाक देने के बाद कितने महीने गैप देना? 3 महीने की। 3 महीने के गैप को तलाक अहसन। एक महीने में तलाक दिया तो तलाक सुन्नी। तलाक सुन्नी। चीटिंग ही चल रहा नहीं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप भी कोशिश करें, बारकल्लाहु फीक। उनकी तो
दो दियो नहीं लो आप ले माशाल्लाह उन्होंने हकदार हैं क्या आओ जी तुम्हें आओ जी देखो ऐसे रहना अपने भाई अपने से भी ज़्यादा दूसरों को तरजीह देने वाले इनको मैं इनाम दिया था इनकी खुशी से तुमने ये इनाम दिया जा रहा ले लो तुम्हें देव जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह बारकल्लाहु फीक। कल इंशाअल्लाह हमारी 29वीं ताख़रात है कल भी इंशाअल्लाह 2 पारों का खुलासा कल मैं पेश करूँगा 29 और 30 क्यों उसके बाद हम ना फिर तरावी मिलती नहीं मिलती रोज़ा रहता नहीं रहता मालूम नहीं 30वां कल 2 पारों का खुलासा भी पेश करूँगा इनामात भी बांटे जाएंगे और इंशाअल्लाह खुसूसी कल खिताब भी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको ऐसे माह रमज़ान बार बार नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।